आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली 3 वीडियोस में मैंने आपके समक्ष महिलाओं के वेदाध्ययन के अधिकार से संबंधित प्रमाण रखे थे और प्रमाण सहित उन लोगों का मुंह बंद करने का प्रयास किया था जो कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म महिलाओं को शिक्षा और वेदाध्ययन के अधिकार से वंचित रखता है। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परंतु अब भी कुछ लोग रट्टा लगाए बैठे हैं कि स्त्रियों को तो उपनयन संस्कार का भी अधिकार नहीं था। तो आज इस वीडियो में यह प्रमाण सहित सिद्ध किया जाएगा कि सनातन धर्म में स्त्रियों को जनेऊ धारण करने का अधिकार भी है। वीडियो अंत तक अवश्य देखना, अन्यथा आप बिना विषय को समझे टाइपिंग निंजा बन जाएंगे। यह वीडियो 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड होगी। चैप्टर 1 द लॉजिकल पजल, चैप्टर 2 द अनडिनाइबल वर्ड्स, चैप्टर 3 माइटी रेफरेंसेस, चैप्टर 4 स्टोन्स स्पीक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमारे एक साथी महेश्वर जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने यूपीआई के माध्यम से 200 रुपए का सहयोग भेजा है। तो चलिए अब प्रमाण देखते हैं। चैप्टर 1 द लॉजिकल पजल। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में आए इस मंत्र को देखिए। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम, अर्थात कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा युवक उत्तम पति को प्राप्त करती है। तो स्पष्ट है कन्या ब्रह्मचर्य पालन कर सकती है, पर लोग ब्रह्मचर्य का बड़ा संकुचित अर्थ जानते हैं। इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में ब्रह्मचारियों को परिभाषित किया गया है। यहाँ लिखा है ब्रह्मचारिष्णं शरति रोदसी उभे तस्मिन्न देवा सम्मनसो भवन्ति सैदाधार पृथ्वीं दिवम चैसे आचार्यम तपसा पिपर्ति, अर्थात ब्रह्मचारी वेदात्मक ब्रह्म में विचरण करने वाला विद्यार्थी धावा पृथ्वी और मस्तिष्क व शरीर को उन्नत करता हुआ तेज से व्याप्त हुआ, अर्थात वीर्य रक्षण द्वारा शरीर और मस्तिष्क को तेजस्वी और दीप्त बनाता हुआ गति वाला होता है। वह ब्रह्मचारी तप के द्वारा रित सत्य शांत स्वभाव मन व इंद्रियों के दमन तथा श्रुत अर्थात शास्त्र श्रवण के द्वारा अपने आचार्य को पालित करता है। तो स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य और रज का रक्षण नहीं, अपितु साथ में श्रुति अर्थात वेद शास्त्रों का श्रवण करना भी है। इस बात का समर्थन तो सायणाचार्य ने भी अपने भाष्य में किया है। उन्होंने इसी मंत्र की व्याख्या में कहा था ब्रह्मचारी ब्रह्माणि वेदात्मके अध्यतव्ये चरितम शीलम अस्य सह। यहाँ से स्पष्ट है कि ब्रह्म का अर्थ वेद ज्ञान भी है और ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी वेद अध्ययन करने वाला या वाली भी होती है। अथर्ववेद का सुप्रसिद्ध अनुवाद किया था डॉक्टर तुलसी राम जी ने। उन्होंने अपने ट्रांसलेशंस में ब्रह्मचर्य सूक्त के विषय में क्या लिखा है वह देखिए। दिस सूक्त covers the basic disciplines of the first phase of life, which is brahmacharya. This is the period of preparation for life with dedication to Brahma, comprehensive knowledge of nature, human society and divinity, and austere, not indulgent, discipline of living for the development of body, mind and spirit. The sukta is relevant to both boys and girls, as is clear from mantra 18. Brahmacharya and education is necessary and indispensable for both men and women. तो स्पष्ट है कन्याएं ब्रह्मचर्य का पालन और वेदाध्ययन कर सकती हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्त्री का उपनयन संस्कार कहाँ सिद्ध हुआ। तो आचार्य सुमंतु का यह कथन देखिए, नाभि व्याहरेत ब्रह्म यावन मोजी निबध्यते, अर्थात जब तक यज्ञोपवीत की मोंजी ना बंधे तब तक वेद उच्चारण ना करें। अब तनिक विचार कीजिए, स्त्री वेदाध्ययन कर सकती है और बिना मोजी बंधन अर्थात उपनयन संस्कार के वेद अध्ययन मना है। तो स्वयं तार्किक रूप से सोचिए कि क्या स्त्रियों को जनेऊ से वंचित रखा जा सकता था। चैप्टर 2 द अनडिनाइबल वर्ड्स। हारित धर्म सूत्र का यह वचन देखिए, तत्र हारितः द्विविधा स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सदो वध्वश्च तत्र ब्रह्मवादिनी नाम गृन्धनम वेदाध्ययनं स्वगृहे भिक्षाचर्येति सद्यो वधूनाम तुपस्थिते विवाहे कथचित उपनयन मात्रम कृत्वा विवाह कार्येति। यहाँ से स्पष्ट है कि केवल ब्रह्मवादिनी ही नहीं अपितु सामान्य स्त्रियों को भी विवाह के अवसर पर उपनयन का अधिकार है। यम स्मृति का यह कथन देखिए, यमो अपि पुरा कल्पे कुमारीणाम मोजी बंधन मिप्यते अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वाचनम तथा, अर्थात प्राचीन काल में स्त्रियों का मोजी बंधन अर्थात उपनयन भी होता था और वो वेदों की शिक्षा ग्रहण भी किया करती थी। चलिए अब गोबिल गृह सूत्र का भी प्रमाण देखते हैं। इस कथन पर ध्यान दीजिए, पावृताम यज्ञोपवीति निमभ्यु दान यंजपेत सोमो अददु गंधर्वयेति, अर्थात तब कन्या को कपड़े से ढाक कर जनेऊ पहनाकर
पति अपने सामने निकट लाकर सोमोदद्दु मंत्र पढ़े। तो यहाँ स्पष्ट है कि कन्या विवाह के अवसर पर भी जनेऊ धारण करती थी। इस बात को तो लिब्रांडो का प्रिय ट्रांसलेटर फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर भी बदलना भूल ही गया। फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर की बुक द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के वॉल्यूम 30 के पेज 44 पर लिखा है, लीडिंग फॉरवर्ड फ्रॉम द हाउस टू द सेक्रेड फायर द ब्राइड who is wrapped in her robe and wears the sacrificial cord over her left shoulder. He should murmur the verse Soma gave her to the Gandharva. भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1941 में एक बुक पब्लिश की थी, नाम था हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। जरा इस बुक के पेज 294 पर क्या लिखा है वह देखिए। हरित धर्म सूत्रा as quoted in the SMC and other digests says there are two sorts of women, those that are Brahmavadini and those that are Sadyavadhu. Out of these, Brahmavadinis have to go through Upanayan, keeping fire and Vedic study. In case of Sadyavadhu, when their marriage is drawing near, the mere ceremony of Upanayan should somehow be performed and then their marriage should be celebrated. अर्थात हरित धर्म सूत्र अनुसार दो प्रकार की महिलाओं का वर्णन है, एक ब्रह्मवादिनी जिनका उपनयन होना ही था और दूसरी सद्योवधू जिनका उपनयन विवाह के समय होता था। चैप्टर 3 द माइटी रेफरेंसेस। हमारे धर्मशास्त्र चाहे वे वेद हो या ऐतिहासिक महाकाव्य हो या हमारे साहित्यिक ग्रंथ हो, सभी ब्रह्मवादिनियों और ब्रह्मचारिणियों के नाम से पटे पड़े हैं। पर अब मैं आपको यज्ञोपवीत धारण करने वाली स्त्रियों के स्पष्ट प्रमाण देता हूँ। आप जानते ही हैं कि मायावी मेघनाद ने श्री राम के समक्ष सीता के नकली रूप को मारा था। तो इस संदर्भ में वाल्मीकि रामायण के मद्रास संस्करण के युद्धकांड का यह श्लोक देखिए, यज्ञोपवीत माधु यह भिन्ना तेन तपस्विनी। अर्थात मेघनाद ने पहले सीता का यज्ञोपवीत तोड़ डाला और फिर उन्हें मार दिया। अब इससे स्पष्ट प्रमाण और क्या होगा? तो स्पष्ट है स्त्रियों को जनेऊ धारण करने का अधिकार है। महाकवि बाणभट्ट की साहित्यिक कृति कादम्बरी में आया यह कथन देखिए, अयुग्म लोचन सकाशाद लब्धेन चूड़ामणि चंद्रम युख जानलेनेव मांडली कृतेन ब्रह्मसूत्रेण पवित्री कृतकायाम। अर्थात महादेव की कृपा से मिला हुआ चूड़ामणि चंद्र की किरण तंतुओं से ही मानो मंडलाकार बने हुए ब्रह्मसूत्र शुभ्र यज्ञोपवीत को पहनकर महाश्वेता ने अपने शरीर को पवित्र किया हुआ था। तो यहाँ से भी स्पष्ट है कि स्त्रियां जनेऊ धारण किया करती थी। अब बारी है उस प्रमाण की जिसको नकारना लगभग असंभव है। चैप्टर 4 स्टोन्स स्पीक। पहले आपको प्रताप आदित्य पाल की पुस्तक इंडियन स्कल्पचर्स वॉल्यूम 1 दिखाते हैं। इस पुस्तक में भारतीय उपमहाद्वीप में मिली अनेक मूर्तियां और प्राचीन स्कल्पचर्स का संकलन है। 2nd सेंचुरी BC का यह स्कल्पचर देखिए जो पेशावर से मिला था। यहाँ साफ साफ इन देवी ने जनेऊ पहना हुआ है। 2nd to 3rd सेंचुरी BC की यह अर्धनारीश्वर की मूर्ति देखिए, यहाँ भी यज्ञोपवीत साफ साफ दिखाई देता है। कलकत्ता म्यूजियम में चंडेल डायनेस्टी के समय की यह मूर्ति देखिए, यहाँ यह महिला कुछ लिख रही है और इसने यज्ञोपवीत भी पहना हुआ है। यह मूर्ति वृद्धेश्वर मंदिर की है, यहाँ भी देवी जनेऊ के साथ है। कालेश्वर टेम्पल में उपलब्ध महिषासुर मर्दिनी की 900 ईस्वी की प्रतिमा में भी जनेऊ साफ साफ देखा जा सकता है। यह पिक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज के कलेक्शन से ली गई है। 10th सेंचुरी की 64 योगिनी टेम्पल की इस प्रतिमा में भी जनेऊ स्पष्ट दिखाई देता है। इसी तरह 800 ईस्वी की सोमेश्वर टेम्पल की इस प्रतिमा में भी स्त्री ने जनेऊ धारण किया हुआ है। आशा है कि वीडियो अंत तक देखने के बाद आपके स्त्रियों के उपनयन संस्कार के अधिकार से जुड़े हुए भ्रम टूट गए होंगे। अब आप ये वीडियो विरोधियों तक अवश्य पहुंचाइएगा और हाँ, आप चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।